Hello students, good morning. In class 11th, chapter 2, the problems based on relations. आज हम करने वाले हैं जो रिलेशंस चैप्टर था, यानी उसमें हमने सेकंड पार्ट किया था रिलेशन. आज हम क्यों उसके बेस पे क्वेश्चंस जो हैं दैट इज एक्सरसाइज 2.1. ठीक है, आई होप कि 2.1 के पहले आपने जो एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आपने देखे होंगे. अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो देखने से पहले उन एग्जाम्पल्स को आप ज़रूर एक बार देख लें, जिससे आपको और अच्छी तरह से ये बेटर एक्सप्लेनेशन जो समझ में आएगी. ठीक है, फिर भी हम देखते हैं 2.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस. आज मैं कवर करूँगा क्वेश्चन नंबर 5 तक, है ना. फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक. टोटल 9 क्वेश्चंस आर देयर. सो फर्स्टली वी विल टेक द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस एंड देन 2 क्वेश्चंस. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिलेशंस क्या होते हैं. रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट में यानी जो एलिमेंट्स का रिलेट करते हैं किसी न किसी रिलेशनशिप के अंडर आता है. ठीक है, जैसा कि अभी हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है. बोलता है लेट्स ए इज द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स 1 to 14. ठीक है, 1 से लेकर 14 तक इसमें पूरे क्या हैं, ठीक है, नंबर्स हैं. एंड डिफाइंड ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए. अब देखिए ए टू बी दो सेट का भी हो सकता है और सेम सेट के साथ भी रिलेशन हो सकता है. यानी इस तरह से भी हो सकता है 1 2 3 इस तरह से ये 14 तक, और दूसरा भी 1 2 3 जो है ये 14 तक. ये भी ए है और ये भी ए है. ठीक है, दोनों ही सेट ए हैं. अब ये बोलता है ए टू ए एक रिलेशन है जो कि डिफाइन किया गया है इस तरह से. ठीक है, यानी फर्स्ट का हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं. तो आर जो है वो उसका क्या डिफाइनिंग दे रखी है कि इन एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0. ठीक है, इस तरह से दिया है. और x कोमा वाई बिलोंग्स टू ए, मतलब x और y कहाँ से हैं, a से बिलोंग कर रहे हैं इसके एलिमेंट्स. तो देखिए ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को आप देखेंगे ध्यान से, यानी 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए. ये कंडीशंस क्लियर होने चाहिए. मतलब ये इस कंडीशंस को जो फुलफिल करेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स जो ए क्रॉस ए के अंदर, यानी ए और ए का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, हम ये भी जानते हैं कि ए क्रॉस ए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसके सबसेट्स ही रिलेशन होते हैं. अब उन रिलेशंस में से कौन सा रिलेशन इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि मैंने कहा था ना एक रिलेशनशिप दिया होता है एक्स और वाई के बीच में, यानी इनके जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में एक रिलेशन दिया है. तो इस रिलेशन के अंडर जो इसको फुलफिल करेंगे वो वाले सबसेट्स जो इस ए क्रॉस ए के होंगे वही क्या होंगे, इसके एलिमेंट्स होंगे. तो लेट्स सी, मतलब हम देखते हैं कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है. तो इसका मतलब 3x इक्वल टू क्या है, y है. इसका मतलब तो यही हुआ ना, 3x इक्वल टू वाई, क्योंकि y को इस तरफ ले जाएंगे. तो यानी जो y होगा वो 3 ट्रिपल x का ट्रिपल जो है वो y होना चाहिए. ठीक है, जब हम कभी भी ऑर्डर पेयर में इस तरह से ऑर्डर पेयर में अगर हम एलिमेंट्स को लिखेंगे तो यानी इस वाली पोजीशन वाला जो एलिमेंट होगा यानी y वाला, वो x का यानी इसका क्या होना चाहिए बेटा, ट्रिपल होना चाहिए. समझे या नहीं, मतलब सेकंड वाला एलिमेंट पहले वाले का ट्रिपल होगा, तभी इस रिलेशंस के अंडर वो ऑर्डर पेयर आएंगे. ठीक है, और आने कौन से चाहिए, 1 से लेकर 14 तक ही आएंगे ओनली. ठीक है, क्योंकि इसमें भी 14 तक है, इसमें भी 14 तक है. ठीक है, 14 से बाहर नहीं जा सकते हम रेंज. ठीक है, और पहला जो एलिमेंट होगा वो इसका होगा, यानी 1 से लेकर 14 तक हो सकता है. तो हम ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं. देखिए अगर हम इसका 1 रखेंगे तो इसका ट्रिपल यानी x की वैल्यू जो होगी उसकी ट्रिपल 3 से गुणा करेंगे तो y की आनी चाहिए. तो इसका ट्रिपल कौन सा होगा, 1 से 3, यानी 1 किसके साथ रिलेट करेगा, 3 के साथ करेगा. इसी तरह से 2 किसको रिलेट करेगा, 6 को करेगा, क्योंकि 2 का ट्रिपल क्या हुआ 6. फिर इसी तरह से 3 का क्या होगा बेटा, 9 होगा, और 4 का क्या होगा, 12 होगा. ठीक है, 5 का 15 तो है ही नहीं, तो इसलिए 5 15 इसमें नहीं आएगा. ये चीज ध्यान रखो. आप देखिए आपके पास सिर्फ 4 ही बनेंगे. कौन कौन से बनेंगे, 1 3 2 6 3 9 4 12. क्यों, क्या बोला था इसने, कंडीशन ये दिया था कि y मस्ट बी ट्रिपल ऑफ द x.
ठीक है, यानी x का ट्रिपल होना चाहिए, तो इस वाले का ट्रिपल ये होगा, तो यानी इनमें से अगर हम पहला एलिमेंट ये लेते हैं तो इसका ट्रिपल तो ये हो जाएगा 3, 2 का ट्रिपल 6 हो जाएगा, 3 का ट्रिपल 9 हो जाएगा, 4 का ट्रिपल 12 हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जितने भी एलिमेंट 14 तक बचेंगे उनके ट्रिपल अगर हम करेंगे तो इस ए सेट के अंदर वो है ही नहीं, तो इसलिए वो तो रिलेशन में आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसमें रिलेशन में कौन कौन से आए हैं, वही वाले 4 ऑर्डर पेयर ही आएंगे, यानी 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी अपने पास क्या बोला था, इसने यही कहा था, देखिए बोलता है एक रिलेशन अपने पास A to A है डिफाइंड बाय दिस एंड राइट डाउन इट्स डोमेन रेंज एंड को डोमेन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, को डोमेन क्या होता है। तो आज हम इन क्वेश्चंस जो आपके पास दिए हैं उनके हिसाब से आंसर भी कैसे लिखना है वो बताता हूँ। तो ये तो मैंने आपको रफली बता दिया, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा फेयरली किस तरह से सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम r को लिखेंगे कि r क्या डिफाइन है अपने पास, r अपने पास डिफाइन है ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड x कोमा वाई बिलोंग्स टू a, ठीक है, ये था। तो दैट इज, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो x कोमा वाई सच दैट 3x इक्वल टू वाई, इधर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है तो y उधर ले जाएंगे 3x इक्वल टू वाई और x कोमा वाई बिलोंग्स टू a हो जाएगा, ठीक है। और ए सेट आपके पास ये है ही 1 2 3 एंड सो ऑन 14 तक, ठीक है। और रिलेशन जो डिफाइंड है वो कहां से कहां है, ए टू ए, ठीक है। R इज डिफाइंड ऑन A, इसका मतलब ये होता है R इज डिफाइंड ऑन A लिख दिया तो इसका मतलब डिफाइन कहां से, डिफाइन फ्रॉम A टू A है, ठीक है। तो शॉर्टकट में इसको लिखते हैं ऑन A, ठीक है। अब इसमें देखिए R को पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना जरूरी है, तो पहले हम इसकी क्या लिख देते हैं, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अभी रोस्टर फॉर्म लिखने का मतलब ये हुआ कि कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर इसमें आ रहे हैं, जैसे कि हमने रफली पहले वर्कआउट किया। आप डायग्राम बना सकते हैं साइड में, मैंने आपको बताया था। तो इसमें से कौन कौन से आए, अगर हम 1 लेंगे तो उसके साथ क्या आएगा, 3 आएगा, 2 लेंगे तो 2 3 जा 6, 3 लेंगे तो 9 और 4 लेंगे तो 12, ठीक है। यही वाले 4 ऑर्डर पेयर ही इस रिलेशन के अंदर आएंगे। तो ये तो इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। अब रोस्टर फॉर्म अगर नहीं भी पूछी थी, इसमें पूछी नहीं थी, लेकिन अगर डोमेन एंड रेंज पूछा है तो रोस्टर फॉर्म बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि डोमेन लिखने में आसान होगा। अब आप देखिए डोमेन लिखना है आपको, ठीक है। तो आप लिखेंगे डोमेन ऑफ आर इज, डोमेन ऑफ आर क्या होता है, डोमेन आर भी एक सेट होता है। और कौन सा सेट होता है, मैंने क्या बताया था, जो इस रोस्टर फॉर्म में पहला पहला एलिमेंट का कलेक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं डोमेन। मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया डोमेन ऑफ आर, ठीक है। इसी तरह से रेंज ऑफ आर निकालेंगे, रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू, रेंज क्या होती है, सेकंड पोजीशन पे जितने भी एलिमेंट होता है उसका सेट, ठीक है। इन ऑर्डर पेयर्स में सेकंड वाली पोजीशन, सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट है, ठीक है। फर्स्ट वाले तो क्या है डोमेन में, और सेकंड वाले क्या है रेंज में, ठीक है। तो सेकंड क्या हो गया 3 6 9 12, मतलब इमेजेस का जो सेट है, ये प्री इमेजेस होती हैं और इनकी इमेज ये वाली, यानी 1 से 3, ठीक है। जैसा इधर था ना, 1 इधर था 3 इधर था, तो 1 की इमेज क्या हुई 3, तो 1 3 3 तो रेंज में आ जाएगा, 1 डोमेन में आएगा, ठीक है। और लास्ट में पूछा था को डोमेन। अब देखिए को डोमेन क्या होता था, याद करिए, को डोमेन ऑफ आर इज, ठीक है। को डोमेन क्या होता था, सेकंड सेट, यानी ए टू ए था ना ये, तो सेकंड पूरा जो सेट था वो पूरा का पूरा क्या होता था, को डोमेन। तो ये पूरा सेकंड सेट हमारा क्या था, को डोमेन, मतलब ए ही था, ठीक है। ए टू ए जा रहा है ना रिलेशन, ठीक है। तो ए जो है पूरा का पूरा सेट जो है उसको होल सेट जो को उसी को हम क्या कहते थे, को डोमेन। तो होल सेट क्या है अपना ए, या ऐसे नहीं लिखना तो ए आपके पास पहले भी गिवन है 1 to 14 का,
1 2 3 कोमा सो ऑन 14 तक। दिस इज कोडोमेन ऑफ आर। तो ये लिखने का तरीका हो गया, करेक्ट। तो देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से अपने को सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन की लैंग्वेज। सेकंड क्वेश्चन बोलता है डिफाइन द रिलेशंस फ्रॉम आर, रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, किस पे है अब, एन टू एन है भाई। आपके पास ये एन है, ये भी एन है, एन क्रॉस एन का बात कर रहा है, क्योंकि एन इज नेचुरल नंबर, यही बोल रहा है ना। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी एन पे डिफाइंड हो रहा है, यानी एन क्रॉस एन होगा ये वाला। दोनों सेट जो होंगे एन और एन से है। और आर जो है वो क्या गिवन दे रखा है, आर दे रखा है इसने एक्स कोमा वाई, दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और वहां से x कोमा वाई जो है वो n से, यानी नेचुरल नंबर x कोमा वाई जो नेचुरल नंबर है, एंड एक और कंडीशन है x लेस देन 4 है। ठीक है, ऐसा नेचुरल नंबर है जो 4 से कम है। उसमें लैंग्वेज में दे रखा है, मैंने आपको ऐसा डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। ठीक है, मतलब x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4 एंड x कोमा वाई बिलोंग्स टू n, मतलब x और y नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन, ऐसे होता है। इसमें भी 1 2 3 4 5 सो ऑन ऐसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ये तो इनफाइनाइट सेट हो गया ना। अब आर जो रिलेशन है वो बोलता है इस सेट से इस सेट पे है, लेकिन कंडीशन क्या है, चेक इट। दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये बोलता है कि x जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए, x जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए, मतलब ये वाला एलिमेंट, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो पहला वाला। मैंने कहा ना ऑर्डर्ड पेयर में दो होते हैं, या x होता है या y होता है, यानी इधर पहले वाले सेट का एलिमेंट या दूसरे वाले सेट का एलिमेंट। तो यहाँ वाला जो है x होता है, तो x पे क्या कंडीशन लगी है, 4 से छोटा, और x है क्या, नेचुरल नंबर। तो 4 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 एंड 3। सिर्फ इसके लिए कौन कौन से ऑप्शन बचे हैं, एक 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, और एक 3 हो सकता है, यही 3 हो सकते हैं। और y में क्या कंडीशन लगी है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। जो x होगा उसमें 5 ज्यादा y होगा, यानी x 1 है तो इसका 5 ज्यादा क्या होगा, 6। 2 में 5 प्लस करेंगे तो 7, 3 में 5 प्लस करेंगे तो 8। तो ये 3 बनेंगे। चेक कर लो ध्यान से, क्या बोल रहा है, x और y के बीच में रिलेशन ये तो था कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, जो x होगा उससे 5 ज्यादा y होगा, मतलब पहले वाले का 5 ज्यादा, यानी इसमें 5 प्लस करके दूसरा वाला आएगा। लेकिन x कहाँ से कहाँ लें, वैसे तो x क्या है, नेचुरल नंबर के सेट में से ऐसे नेचुरल नंबर तो नॉट कहाँ तक लेंगे हम, इनफाइनाइट है। इसीलिए इसने एक और कंडीशन इधर लिखी थी कि x जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए। तो 4 से छोटे वाले लेंगे 1 2 एंड 3। तो 1 के साथ किसका हो गया बेटा, 6 का हो गया, इसी तरह से इसमें और भी होंगे। ठीक है, 2 के साथ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 3 के साथ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यही 3 जो है वो इसमें बनेंगे। ठीक है, चाहे तो आप एरो डायग्राम भी साइड में बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको लिख दिया, वरना इसका आपको क्या लिखना है, आपको राइट डाउन इन रोस्टर फॉर्म। पहले तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है भैया, तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो रोस्टर फॉर्म लिख डालिए। अब तो 1 के साथ 6 हो जाएगा, 1,6, 2,7 एंड 3,8। दिस इज रोस्टर फॉर्म। ये क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म। समझ में आ रहा है या नहीं, पहले मैं समझा रहा हूं तभी उसके बाद ही लिख रहा हूं। ठीक है, ये तो रोस्टर फॉर्म हो गई इसकी। ठीक है, n to n था, लेकिन n के लिए आपको बता दिया कि x जो है वो लेस देन 4 था, तो 1 2 3 ही इसमें आएंगे। लेकिन उसमें प्लस, अगर आप देखिए ना, +5 करा, इसमें +5 किया, इसमें +5 किया, तो ये 6 आ गया, ये 7 आ गया, और ये 8 आ गया। तो यही 3 एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या पूछता है आपसे, डिपिक्ट दिस यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डोमेन एंड रेंज। सिर्फ डोमेन एंड रेंज ही पूछा है। तो अब देखिए डोमेन क्या लिखेंगे हम,
डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, डोमेन क्या है 1 2 3, 1 2 3 कौन सी होती है डोमेन, पहले पहले एलिमेंट्स मतलब ऑर्डर पेयर में जो पहली पोजीशन में एलिमेंट्स होते हैं उनकी। तो 1 2 3 मतलब इस सेट के जितने भी इधर रिलेशन में हैं, इस सेट के फर्स्ट सेट के, ठीक है। इसी तरह से रेंज निकालेंगे, रेंज ऑफ आर, तो रेंज ऑफ आर क्या हो गया बेटा, रेंज ये वाली 6 7 8, ठीक है, यानी 6 7 सेकंड एलिमेंट वाले 6 7 एंड 8, ये होगी रेंज। और कोडोमेन तो पूछा ही नहीं है इसने, अगर कोडोमेन पूछता तो पूरा का पूरा सेट क्या आ जाता, नेचुरल नंबर, क्योंकि ये जो सेकंड सेट है वो पूरा कोडोमेन हो जाता। तो नहीं भी पूछा तो कोई बात नहीं, लेकिन पूछता तो हम क्या लिखते, नेचुरल नंबर, कोडोमेन नेचुरल नंबर। पूछा नहीं था इसलिए क्वेश्चन 2 हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया, ठीक है। ये सोल्यूशन कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन पे क्या आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है, बोलता है ए सेट और बी सेट दोनों गिवन है। ए सेट कितना है आपके पास 1 2 3 5, ठीक है, और बी सेट जो है वो है 4 6 9, ये दोनों सेट गिवन है। और एक रिलेशन बोलता डिफाइन करता है एक्स वाई, डिफाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी में रिलेशन डिफाइन किया गया है, ठीक है, ए से बी। अब दो अलग अलग सेट है ना, और रिलेशन क्या है, रिलेशन है अपने पास x y सच दैट डिफरेंस बिटवीन x and y is odd, comma x y belongs to x belongs to a, y belongs to b, ठीक है। ये वाला जो है वो रिलेशन डिफाइन है, ठीक है। क्या रिलेशन है, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बेटा, ऑड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ऑड, ठीक है, अंतर, दोनों का अंतर। अब आप देखेंगे जैसे ये ए है अपने पास 1 2 3 5, ठीक है, और बी जो है वो है अपना 4 6 एंड 9, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि जब आप रिलेशन बनाओगे तो दोनों का जो डिफरेंस है, यानी इन इसका और इसका, इसके एलिमेंट का और इसके एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो ऑड होना चाहिए। ऑड समझते हो, 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो, यानी 2 का मल्टीपल में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो देखिए कौन कौन से आ सकते हैं, 1 के साथ कौन कौन से आएंगे, अगर 1 का 4 के साथ देखेंगे तो डिफरेंस कितना रहेगा, 3 रहेगा ना, ऑड है। 4 और 1 का डिफरेंस कितना होता है 3, तो 3 ऑड है ना, तो ये चलेगा बिल्कुल, ठीक है। 1 के साथ 6 का डिफरेंस कितना होता है 5 होता है, ये भी चलेगा। लेकिन 1 के साथ 9 का डिफरेंस कितना होता है 8, ये इवन हो गया। क्या हो गया, ये इवन हो गया, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला जो रिलेशन के अंदर, इस रिलेशन के अंदर ये 1 9 तो नहीं आएगा। तो कौन कौन से आ गए, तो देखिए मैं यहाँ पे रोस्टर फॉर्म लिखता भी जाऊंगा साथ साथ में। 1 के साथ कौन सा आएगा बेटा 4, फिर 1 के साथ कौन सा आएगा 6, ये तो आया। 1 के साथ बाकी 9 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। अब 2 के साथ देखते हैं, मतलब देखिए ना, इनके इसके मीनिंग दिस और दिस, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ऑड होना चाहिए, वो वाले केसेस लेने हैं अपने को, ठीक है। और पहला जो एलिमेंट है ना x बिलोंग्स टू a ही होना चाहिए, यानी पहला वाला एलिमेंट जो है वो a का ही लिखना है, मतलब इसका नहीं लिखना है, पहले इसको नहीं लिखना है, इसका ही लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि a क्रॉस b से हमें चेक करना है। अब देखते हैं 1 का तो हमने देख लिया, अब इसी तरह से 2 का देखते हैं। देखिए 2 और 4 का डिफरेंस कितना होता है 2 होता है, 2 और इसका डिफरेंस 4 होता है, 2 और इसका डिफरेंस 7 होता है। तो ये दोनों क्या हैं, इवन है, तो ये तो नहीं चलेंगे, लेकिन ये वाला चलेगा, क्योंकि ये जो 7 है वो क्या है, ऑड है डिफरेंस। तो इसीलिए 2 के साथ सिर्फ कौन सा आएगा 9 आएगा। समझ में आई बात। इसी तरह देखिए आराम से पोस्टमार्टम करिए, आप आराम से देख सकते हैं। 2 से कंप्लीट हो गया, अब आप 3 देखिए, 3 और 4 का डिफरेंस कितना होता है 1,
3 और 6 का डिफरेंस कितना होता है 3 और इसका डिफरेंस कितना होता है 6। तो 6 इवन है इसलिए ये नहीं चलेगा, ये और ये दोनों ऑड है। ठीक है, तो 1 के साथ 3 के साथ कौन कौन से 4 और 3 के साथ 6, ये दोनों आ गए। अब लास्ट बचा, ये तो आएगा ही नहीं, अब 5 के साथ लेने पड़ेंगे। देखिए 5 के साथ 4 1 डिफरेंस, 5 के साथ 6 एक डिफरेंस, ठीक है, और 5 के साथ 9 4 डिफरेंस। तो ये तो नहीं आएगा और दोनों आ जाएंगे ये ऑड वाले। ठीक है, तो कौन कौन से आएंगे 5 4 और 5 6। ठीक है, ये वाला इसका क्या बन गया रोस्टर फॉर्म बन गया। समझे या नहीं? ये आपको समझाने के लिए एरो डायग्राम होती है, बट रोस्टर फॉर्म देखिए, रोस्टर फॉर्म ये लिख दिया। आपको क्या लिखना था बेटा, इसका रोस्टर फॉर्म लिखना था। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा था और आपने रोस्टर फॉर्म लिख भी दिया। समझे या नहीं? दिस इज रोस्टर फॉर्म। बात समझ में आई? तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को आपको समझना है, पहले फील करना बेटा हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, रिलेशन का चीज को समझना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन दिस वन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो बोलता है, देखिए एक एरो डायग्राम आपके पास दिया है फिगर में पी सेट और क्यू सेट का। ठीक है, दिस रिलेशन शोज बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। ठीक है, अब ये जो रिलेशन आपके पास यहाँ दिया है उसको आपको बोलता है सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है, रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है और डोमेन और रेंज भी बाद में लिखनी है। तो सबसे पहले देखिए इसमें आपके पास ना तो सेट बिल्डर की फॉर्म में दिया है ना रोस्टर में। तो रोस्टर में तो हम कब करते थे, जब आपके पास सेट बिल्डर की फॉर्म में गिवन होता था। जैसे आर हम लिखते थे ना, इस टाइप का जो होता था आर ए कोमा बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, इस तरह का जो रिलेशन होता था उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो ना तो सेट बिल्डर की फॉर्म है ना रोस्टर की फॉर्म है, तो हमारे पास सिर्फ डायग्राम दिया है, डायग्राम से ही इसी को समझना है कि क्या इसकी रोस्टर होगी, क्या सेट बिल्डर की फॉर्म होगी। ठीक है, तो आपके पास ये देखिए दो इस तरह से दे रखे हैं, दो सेट, ये तो पी है और ये सेट जो है क्यू है। तो यहाँ पे 5 6 और 7 है, ये 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 4 और 5 है। ठीक है, ये रिलेटेड है, ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से इस रिलेशन के अंडर रिलेटेड है। ठीक है, ये इसने कहा पी सेट से क्यू सेट में, तो पी जो सेट है उसका उससे रिलेशन क्यू में आ रहा है। ठीक है, यानी आर जो डिफाइंड है वो किस में है, पी टू क्यू है। ठीक है, तो अब आप चेक करना है इसको कि सेट बिल्डर की फॉर्म कैसे लिखनी है। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन में आप देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म आपको लिखना है। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में आप ये देखेंगे क्या क्या रिलेशन मिल रहा है। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, मतलब इससे 2 कम है। 6 है, यहाँ 4 है, इससे भी 2 कम है। यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, इससे 2 कम है। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, इधर से आपको ये मिल रहा है भैया पी जो सेट है, पहली बात तो हम करेंगे पी सेट क्या है 5 6 7 है। ठीक है, और क्यू सेट जो है वो कितना है 3 4 5 है। इसके अलावा तो इसमें एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, अब आप ये देखेंगे पी टू क्यू में अगर अपने पास कोई रिलेशन है तो रिलेशन के हिसाब से हम देखेंगे कि भाई x कोमा वाई, इस तरह से हम कर भी देते हैं। तो x कहाँ से बिलोंग करेगा, x कहाँ से बिलोंग करेगा p से, और ये जो y है वो कहाँ से बिलोंग करेगा q से। ये तो हम और क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती थी, बट साथ में एक रिलेशन भी होना चाहिए, और वो रिलेशन क्या है यहाँ पे देखिए, इसमें 2 प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा, या इसमें हम क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे तो ये चीज़ आ रही है, इसमें 2 माइनस करेंगे तो ये आ रहा है, इसमें 2 माइनस करेंगे तो ये आ रहा है। यानी आपके पास क्या आ रहा है y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 2 इक्वल टू वाई आ रहा है, यही आ रहा है ना। यानी जो y है वो क्या आ रहा है x माइनस 2, ये वाली जो चीज़ है वो क्या है x, और ये वाली चीज़ क्या है y एलिमेंट्स है ये। तो y कैसे आ रहे हैं आपके पास x से 2 कम करके। ठीक है, तो यानी y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है x माइनस 2, यही मिल रहा है ना। आप सभी में देखिए यही रिलेशन मिल रहा है, इसमें -2 करेंगे तो ये वाले मिलेंगे। तो यानी जो y वाला है
y वाला वो कैसे मिल रहा है, x-2 करके मिल रहा है या नहीं। और x और y कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, इधर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। एक्स पी से, मतलब अगर जब हम x लेंगे तो 5 लेंगे, 6 लेंगे या 7 लेंगे, और इनमें से 2 2 माइनस करेंगे तो ये आपके पास रेंज मिलेगी, ठीक है। तो ये तो किस में हो गया आपके पास, सेट वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म में आपके पास क्या बन जाएगा, आर आपके पास क्या क्या बन जाएगा, 5 3, डायग्राम में ही पता चल रहा है ना क्या क्या है, 6 4 के साथ रिलेट है और 7 5 के साथ रिलेट है, ठीक है। ये उसकी हो गई रोस्टर फॉर्म। और क्या चाहिए था साथ में, ये हो गया, ये हो गया। व्हाट इज डोमेन एंड रेंज, और डोमेन एंड रेंज तो बिल्कुल सिंपल होता है बेटा, आप दिख ही रहा है। डोमेन ऑफ आर जो है एक सेट है, और वो पूरा का पूरा सेट कौन सा है, पी है, 5 6 7, ठीक है, 5 6 7, ठीक है, इसके फर्स्ट एलिमेंट वाले। तो ये इज इक्वल टू पी भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि पी सेट ही डोमेन है। और रेंज जो देखेंगे आप, तो रेंज पूरा का पूरा कौन सा है, पूरा क्यू सेट, ये रेंज हो गई। तो रेंज है 3 4 5, ठीक है, एंड यू कैन से क्यू सेट पूरा का पूरा रेंज हो गया। और कोडोमेन भी पूछता तो कोडोमेन भी यही रहता, ठीक है। दिस इज आल्सो कोडोमेन, यानी रेंज और कोडोमेन दोनों सेम है इस टाइम, क्योंकि पूरा का पूरा जो सेट है उसके सारे एलिमेंट क्या है, रिलेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं लास्ट 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जो बोल रहा है वो क्या कह रहा है, बोलता है लेट ए, ये है ए सेट जो है 5th क्वेश्चन में 1 2 3 4 6, ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स है। रिलेशन ए ऑन ए क्रॉस ए में ही मतलब कोई रिलेशन आर है, और आर जो डिफाइन किया गया है वो कैसा है, बोलता है ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग, ए और बी जो हैं, ए बी दोनों कहाँ से बिलोंग्स करेंगे, ए से करेंगे, क्योंकि ए क्रॉस ए में बनेगा ना इस तरह से ए, तो ए क्रॉस ए के सबसेट्स में से आएंगे ये। तो ए बी जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस ये सारे किससे होंगे, ए, क्योंकि दोनों एलिमेंट क्या है, दोनों सेट क्या है, सेम है। तो ए के ही एलिमेंट्स होंगे, चाहे फर्स्ट पोजीशन पे हो चाहे सेकंड पोजीशन पे हो, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये इसमें आगे ये बोल रहा है बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, ठीक है, ये है पूरा रिलेशन, ठीक है। अब इसको रोस्टर फॉर्म में करना है, फिर डोमेन लिखना, रेंज लिखना। तो पहले रोस्टर फॉर्म कर लेंगे, डोमेन रेंज फिर अपने आप हो जाएगा। तो पहले देखिए समझो इसको, बोलता है ए और बी, तो चलो इससे आएंगे ये तो दोनों सेट, क्योंकि ए और बी है, यानी ए सेट ये है और ए ही ये है, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 6 हैं, इसमें भी 1 2 3 4 6 हैं, ठीक है, यही ए क्रॉस ए आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये बोलता है B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, इसका मतलब समझो, मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, मतलब जो B होगा ये वाला होगा सेकंड वाला, यानी इसके एलिमेंट ये वाला किसका होता है, सेकंड वाला सेट के एलिमेंट्स, ये जो होगा दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, मतलब इसके एलिमेंट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, मतलब इसके एलिमेंट से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, या यूं कहें तो सिंपल भाषा में इसके मल्टीपल यहां होने चाहिए, समझे, सिंपल मल्टीपल। जैसे इसके एलिमेंट्स को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो या यूं कहें कि इसके जो मल्टीपल यहाँ है, ठीक है, जैसे 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 3 जा 3 1 4 जा, मतलब इसके 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 से 1 को करेंगे 2 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 2, 3 डिवाइड बाई 1 3, 4 डिवाइड बाई 1 4 6 डिवाइड बाई 1 6, तो ये तो सारे आएंगे 1 के साथ, ये सारे आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि 1 जो है वो इन सब का कॉमन डिवाइजर है, ठीक है, या यूं कहें तो ये सब जो है 1 के क्या हैं, मल्टीपल हैं, ठीक है।
तो इसीलिए जो b होगा यानी ये वाला जो होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस होगा। ठीक है, तो एक तो चीज ये हो गई कि हमें ये लिखना स्टार्ट करना है कि 1,1 भी होगा इसमें, 1,2 होगा, 1,3 होगा, 1,4 होगा, 1,6 होगा। ये सारे होंगे 1 के साथ वाले सारे होंगे, क्योंकि 1 के सारे मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, अब आगे देखना है आपको 1 को छोड़ के 2 में देखिए, 2 के साथ 1 को करेंगे, 2 का 2 मल्टीप्लाई समथिंग 1 नहीं होता कभी भी, 2 मल्टीप्लाई समथिंग 2, यस 2 मल्टीप्लाई 1 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई समथिंग इवन मतलब नेचुरल नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के टेबल में कभी 3 नहीं आता, 2 के टेबल में 4 आता है तो ये वाला रहेगा, 2 के टेबल में 6 ये भी आता है। तो 2 के टेबल में कौन कौन से आए, 2 2, 2 4 और 2 6 यही आएंगे, बाकी 2 1 और 2 3 नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि 1 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा, मतलब इनमें से कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी एक निशानी है इसको देखने की, 2 2, ठीक है, 2 4 और 2 6। ठीक है, ये तो आए इसमें। और देखते हैं, अब हम 3 के देखते हैं, 3 के साथ 3 का मल्टीपल में 3 1 जा 3 होता है, इससे पहले तो ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, बस 3 में 2 ही आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3 3,3 और 3,6। ठीक है, अब 4 में देखेंगे हम, 4 में 4 1 जा 4, बस एक ही आएगा 4,4, और 6 में कौन सा आएगा 6,6। ठीक है, क्योंकि 6 के टेबल में पहला मल्टीपल कौन होता है 6 ही आता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे एक और आएगा 6,6, तो ये पूरा इसका बन गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब आप ये क्लियर कर सकते हैं कि इसका मल्टीपल ये है। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई 1 करेंगे 1, 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 6, फिर 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई 2 2, मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, वही वाले लेने थे आपको। ठीक है, तो देखिए सेकंड एलिमेंट से आप फर्स्ट एलिमेंट को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, पूरा पूरा डिवाइजन है, यानी b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, यानी दूसरा वाला पोजीशन वाला जो एलिमेंट है वो एग्जैक्ट डिविजिबल है, एग्जैक्ट डिविजिबल बाय फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट है। क्लियर, तो वही वाले आपको इसमें लेने थे। दिस इज व्हाट, दिस इज रोस्टर फॉर्म। ये क्या है इस रिलेशन की, रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, अब आपको क्या करना था, लास्ट में आपको डोमेन और रेंज लिखना था, तो डोमेन और रेंज यू कैन राइट हियर, डोमेन ऑफ आर, बेटा जल्दी से आप लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ आर क्या सेट आ गया, फर्स्ट एलिमेंट्स, तो 1 1 1 1 1, तो 1 तो है ही है। ठीक है, फिर 2 आया, फिर 2 के साथ हो गए, फिर 3, फिर 4, फिर 6, 3 4 6, ये पूरा ही आ गया, 5 तो नहीं है, 3 4 6, तो डोमेन ऑफ आर फिर क्या आ गया, ए ही आ गया, ए सेट ही तो था ये, तो डोमेन पूरा ही आ गया। रेंज भी, रेंज ऑफ आर चेक करेंगे तो सेकंड वाले, सेकंड में क्या है, 1 भी है, 2 भी दिखाई दे रहा है, सेकंड जगह पे 3 भी दिखाई दे रहा है, 4 भी दिखाई दे रहा है, 6 भी दिखाई दे रहा है, फिर 2 4 6 3 ऑलरेडी आ चुका है, 6 आ चुका है, 4 आ चुका है, 6 आ चुका है, तो ये पूरा आ गया। देखिए, तो फिर से ये भी यही आया, डोमेन भी ये, रेंज भी ये। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, रिलेशंस में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करेंगे, नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आप तब तक इनको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से और इनके एग्जाम्पल्स कर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगेन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।